नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। चुनाव का मौसम है और कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर बयान दिया है। ये संयोग है या प्रयोग, ये तय करना आपका काम है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, जैसे सैम पेत्रोदा हैं, वैसे ही मणिशंकर अय्यर भी हैं, जो बयान देते हैं और बवाल खड़ा करते हैं। और जब कभी भी इनके बयान चुनावों के दौरान आते हैं तो उसका भरपूर और पूरा का पूरा फायदा बीजेपी उठाती है। अब मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उसके पास परमाणु बम है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसके साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो हमको इज्जत करनी चाहिए। परमाणु बम के दबाव में या उसके डर से हम किसी को इज्जत दें, क्या इसलिए बातचीत का रास्ता खोला जाए? बातचीत का आधार क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु बम वाला देश है या पाकिस्तान बातचीत करने के लायक है? सवाल ये है कि बातचीत का रास्ता कांग्रेस की सरकारों ने क्या खोला नहीं था? देश जब से आज़ाद हुआ तब से आज तक 55-56 साल कांग्रेस सरकारें रही हैं और लगातार आपने बातचीत की है। संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा कश्मीर का नेहरू जी ले गए। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आपसी मसले को सुलझाएंगे, यह कांग्रेस सरकारों ने ही तय किया पाकिस्तान के साथ, और संयुक्त राष्ट्र में भी इस तरह की हामी दी। फिर क्या हुआ? हम 47 का युद्ध लड़े, 65 का युद्ध लड़े, 71 का युद्ध लड़े, युद्ध पर युद्ध लड़ते रहे और बातचीत होती रही। फिर क्या हुआ? आतंकवाद भरपूर पैदा हुआ। कश्मीर में कत्लेआम हुआ 90 के दशक में। वहाँ से लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित भागे। कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक ऐसा हिस्सा हो गया जिसका हिंदुस्तान से कोई सरोकार था ही नहीं। वो एक अलग मुल्क की तरह अपनी हैसियत हासिल करने लगा था। अलगाववादियों की जमात बड़ी हो गई। उनको मेहमानों की तरह दिल्ली में इज्जत मिलने लगी। उनके खर्चे, पानी, रहन सहन, दवा, इलाज, सब का पैसा भारत की सरकार देती थी। ऐसे था कि अलगाववादियों की हमने इज्जत नहीं की, इनको पैसे नहीं दिए, इनके मन माफिक काम नहीं किया, तो फिर पता नहीं ये क्या करवा देंगे। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं वो बार बार सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में आतंकवादी वारदात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मणिशंकर अय्यर साहब पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी। गुंजाइश ही नहीं रहेगी बातचीत की, और 370 हटा दिया। अलगाववादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोला। एनआईए की जांच शुरू हुई, पकड़े गए, जेल में ठूसे गए। आज क्या है? बातचीत नहीं हो रही। लेकिन कश्मीर एक ऐसा सूबा है हिंदुस्तान का जहां आपको तरक्की दिखती है। लाल चौक पर रात भर जलसे चलते हैं। 15 अगस्त को लाल चौक पर तिरंगों की पांठ दौड़ती है। कश्मीर के दूर दराज के हिस्सों में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम चलता है। कश्मीर के नौजवान अब पत्थरबाजी नहीं करते, वो रोजगार के लिए लगातार कोशिश करते हैं। वहां सिनेमा घर चलते हैं। डल झील में शिकारे रात भर रोशनी के साथ सैलानियों को लेकर के घूमा करते हैं। ये बातचीत नहीं करने से हुआ। बातचीत नहीं। आतंकवादी वारदात 10 साल में देश में कहीं हुई क्या? सिर्फ कश्मीर में महदूद है, और वो भी कायरों की तरह। चुन करके मारना कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को, या फिर जंगलों के भीतर, घने जंगलों के भीतर घात लगा करके और जवानों के ऊपर हमला करना। आमने सामने की लड़ाई बंद है, हिम्मत नहीं। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016, 2019 में। जैसे आपकी सरकारों ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की और हिंदुस्तान में आतंकवादी वारदात बढ़ती चली गई और कश्मीर लगातार खराब हालत में होता चला गया, एक अंधा युग कश्मीर में, वैसे ही बीजेपी की भी 2 सरकारों ने अपनी तरफ से ईमानदार ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की और रिश्तों को सुधारने की। अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर बस यात्रा पर गए। हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों को लेकर के गए। पड़ोसी मुल्क है, भाई है, उसके साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। लौट करके आए तो करगिल हो गए। नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौटते समय बीच में अनशेड्यूल्ड
पाकिस्तान में लैंड किए लाहौर। नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम हुआ करते, उनको वहाँ गए और फिर लौट करके आए, पठानकोट हो गए। तो जब आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो उसका सिला क्या मिलता है आपको? और पाकिस्तान के पास परमाणु बम आज से है ऐसा तो है नहीं, दशकों से परमाणु बम है। पाकिस्तान से बात करने का कारण क्या होना चाहिए? पाकिस्तान नेक मुल्क है? नहीं है, दहशतगर्दों का अड्डा है, हमारे खिलाफ साजिशें करता है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खोल करके हिंदुस्तान को कुछ फायदा होगा? रत्ती भर फायदा नहीं होगा। हमारे यहां से सामान पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान हमारा सामान नहीं जाने का कारण भी है पाकिस्तान की आसमान चढ़ती महंगाई। पाकिस्तान में आज हालात बुरे हैं इसलिए कि हिंदुस्तान का जो रोजाना जरूरत का सामान है वो नहीं जाता। पाकिस्तान से बात क्यों हो? उस तरह का संप्रभु देश दुनिया में तमाम है, लेकिन नालायक देश। उसके साथ किसी भी तरीके से कोई भी बेहतर सरोकार रखा जाए, इससे कोई आधार नहीं बनता है। तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, तो बेहतर ये है कि आप नॉर्थ कोरिया जाइए एक बार वहाँ और कहिए कि आप तो परमाणु बम वाले हैं, आप भी स्वयंभू हैं, संप्रभु देश हैं, आपसे भी हम डरते हैं, आपसे बातचीत हो। डर के साए में बातचीत होगी या बातचीत के लिए माहौल सही होना चाहिए और सामने वाला जिससे बातचीत करनी है वो योग्य होना चाहिए। इसलिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा उनको खुद ही बैठ करके सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, इस चुनावी मौसम में उन्होंने एक मुद्दा ऐसा दिया है जिसके बिना पर बीजेपी कांग्रेस को बेइंतहा घेरेगी और उसको बार बार का जैसा फायदा होता रहा है वैसा ही फायदा होगा। चलने से पहले एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, ये मणिशंकर ये वही हैं 2014 में चुनाव हो रहे थे और कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, उस चाय वाले ने उसी बात को पकड़ करके पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री बना, प्रचंड बहुमत के साथ बना। हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान में बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और फिर रिकॉर्ड बना उसी गैर कांग्रेसी पार्टी और नेता ने दूसरी बार और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और तीसरी बार नरेंद्र मोदी आने का दावा कर रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं। और इस समय अय्यर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, परमाणु बम है, डरना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो ये 400 पार का जो आंकड़ा है उसमें इनका रोल फिर से हो सकता है। मणिशंकर अय्यर 2014 और 2024 दोनों मकाम पर खड़े हैं, दोनों सिरे पर खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा कि संयोग है या प्रयोग, यह आपको तय करना है।